मैं और मेरी प्रेमिका एक दूसरे को 7 साल से प्यार करते थे, इसके बावजूद भी किसी ने भी इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। एक दिन प्यार में ऐसा भी कुछ पल आया, दोनों की प्यार रियल प्यार में बदल गया। किसी तरह से मैं डरते डरते लड़की को इजहार कर दिया। इजहार करने के बाद लड़की ने एक पल भी नहीं लगाया और रोती हुई आंखों से ऐसे गले लगाए मानो कोई धरती आसमान में समा रही है। दरअसल हम दोनों के बीच इस कदर प्यार के बारे में मालूम नहीं था। जैसा कि हर प्रेमी सोचते हैं, सिर्फ हम ही तुमसे मोहब्बत करते हैं, ऐसा मैं सोचता था। अलग अलग कास्ट के होते हुए भी हम दोनों प्यार कर बैठे। हम दोनों के बीच सेम मोहब्बत था एक दूसरे के प्रति। हम एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार थे। आखिर प्यार भी सदियों का था, ऐसे में एक दूसरे के लिए लॉयल होना जरूरी था। हम दोनों के प्यार का सफ़र बेहद पेचीदा होता जा रहा था। हम दोनों एक दूसरे से ऐसे व्यवहार करने लगे थे मानो जैसे पति और पत्नी है। ऐसा सिलसिला दोनों के प्यार में चलता रहा था। हम दोनों चोरी चुपके से मिलते रहे, जैसे सबकी लव स्टोरी में एक विलन की एंट्री होती है और तहस नहस कर देता है, वैसे ही हम दोनों की लव स्टोरी में लड़की के भाई सोहन की एंट्री होती है। लड़की के भाई को जब दोनों की लव स्टोरी के बारे में पता चला तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आखिर लड़की एक ऐसे लड़के को कैसे पसंद कर सकती हैं जो बेहद गरीब है और उसकी कास्ट से बिल्कुल अलग है। सोहन ने अपनी बहन को प्यार को समाप्त करने के लिए काफ़ी डराया धमकाया और साथ ही समझाया भी, लेकिन जनाब इश्क है, इश्क में कहाँ किसी की बातें समझ में आती हैं। अगर कुछ समझ में आता है तो वह प्यार की बातें हैं। इश्क में लोग ईश्वर की भी नहीं सुनते हैं। सोहन तो उसका भाई था। लड़की ने अपने घर वालों की एक भी बात नहीं सुनी और लव स्टोरी की सिलसिला जारी रखा। जब घर वाले समझा बुझा कर थक गए तो लड़की को गांव से शहर मौसी के यहाँ भेज दिया ताकि दोनों का मिलना जुलना बंद हो सके और एक दूसरे से अलग हो जाएं। इतना प्रयास के बावजूद भी दोनों की लव स्टोरी में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हम दोनों का प्यार और भी गहरा होता गया। दोनों की लव स्टोरी में काफ़ी उतार चढ़ाव आने के बाद भी प्यार में कोई कमी नहीं आया। आखिर दोनों की परेशानियां बढ़ती गई, लेकिन साथ साथ प्यार भी बढ़ता रहा। अब एक वक्त ऐसा भी आ गया कि अपने प्यार के लिए सारे रिश्ते को तोड़ने के लिए तैयार हो गए। हम दोनों ने फैसला कर लिया, अब घर छोड़कर भाग जाना ही पड़ेगा, तभी मेरा प्यार जिंदा रह सकता है। आखिर हर प्रेमी के साथ एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब वह अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। हम दोनों ने घर छोड़कर सिवान में एक बंद कमरे में रहने लगे। घर में दोनों की भाग जाने की खबर सुनकर काफ़ी अफरा तफरी मच गई थी। मेरे घर वालों पर पुलिस कार्रवाई भी हुई और उसमें लड़की को अगवा करने का आरोप भी लगाया गया, जिसमें मेरे घर वाले काफ़ी परेशान हो गए। दिन रात पुलिस के चक्कर काट रहे थे। जब यह बात हम दोनों को पता चला तो हम दोनों कोर्ट में शादी करके अपने घर वापस आ गए। अब किसी का कोई डर नहीं है, क्योंकि लव मैरिज करने के बाद आपको यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो सरकारी सुरक्षा भी मुहैया कराई जाती है। लेकिन कौन जानता था इतना सब कुछ होने के बावजूद हम दोनों की लव स्टोरी में ऐसा मोड़ आएगा। शादी की 45 ही दिन बीते हुए थे, बीवी की एक्सीडेंट हो गई। अब क्या कर सकता हूँ। मैं बहुत कोशिश किया अपने प्यार को बचाने की कोशिश, फिर भी नहीं बची। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मैं क्या करूँ। दोस्तों कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए प्लीज।